तू तो राजा बन के आया ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा देते, जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। माँ, माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? भरत रहे पिता को ध्यान, पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर, यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा। आर्य सुमंत्र, भरत आ गया है, इसलिए महाराज के शरीर को तेल से बाहर निकालकर अंतिम यात्रा के लिए उचित रूप से सजा दिया जाए। अच्छा हुआ कि कुमार सीधा माता के कक्ष में गया, अन्यथा यह करुणाजनक दृश्य उससे सहन नहीं होता। आप तैयारी कीजिए, मैं भरत को जाकर संभालता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जा चंडालन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करके रहूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न, क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मुझे छोड़ दो भैया, आप नहीं जानते यही इस अनर्थ की जड़ है। मुझे सब बातों का पता चल चुका है, यही है, इसी के कारण आज रघुवंश की सारी सुख शांति का नाश हो गया है। इसी के कारण हमारे पिता नहीं रहे, श्री राम और सीता भाभी वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं जिंदा जला दूंगा, तभी मेरे हृदय की अग्नि शांत होगी। रुक जाओ, इसे तलपा तलपा कर मारूंगा भैया, तलपा कर मारूंगा। रुक जाओ शत्रु, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूं, परंतु क्या करूं, विवश इतना सोच, उसके पश्चात भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। बड़ी से बड़ी उत्तेजना में भी वो हमें धर्म की मर्यादा छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? शत्रुघ्न, श्री राम जब हमारे राजा हैं, वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ माता, चली जाओ, चली जाओ यहां से। शत्रुघ्न, माता कौशल्या को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। मां, मां, मैं हूं भरत। भरत, 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 तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी, यह मेरी बात कोई नहीं मानता।
मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा देते, जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। माँ, माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? भरत। माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत। भरत नहीं, मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहा। नहीं भरत नहीं। मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता? नहीं भरत नहीं। माता, राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। भरत। मां, आप तो ममता की मूर्ति है। मां, मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। मां, बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से तुम मुझे और दुखी मत कर बेटे। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी माँ किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का यह अर्थ कतई नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु मां की आत्मा सदा दुखी पुत्र की ओर ही जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा तो मां का हृदय बनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा मां, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा। नहीं, ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव्य है। मां, मैं पूछता हूं, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा पालन करने चला गया। लेश मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल, ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग कर देते हैं। सीता अपने पतिव्रत धर्म पालन करने
उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वज्र हृदय देखो, दो पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाते देखकर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज ने जब तक जिए उसके साथ जिए, वो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिए। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। नहीं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, परंतु मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसके साक्षी मैं संसार को दूंगी। सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी कौशल्या, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, इस विषम स्थिति में अधर्म और अपयश से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस समय पिताश्री की मृत्यु और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। कुमार, तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीव आत्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारे ही लिए उनका शरीर तैल की नौका में सुरक्षित करके रखा है। तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष की तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। चलो वत्स, अपने पिता के अंतिम दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करो, अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। चलो। जय जयकार नहीं है पद की, जय जयकार नहीं इस तन की, तन
तन से जो सत्कर्म किए हैं, जय जयकार है उन कर्मन की, ये जयकार है उन कर्मन की। जैसे रन से जीत के जोधा अपने घर को जाते हैं, ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो, जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो, जो हो जितना निकट से
उतना ही मोह रुलावे हो। भरत, इन अस्थियों से मोह कैसा? ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो महात्मा तो इस समय अपने कर्मानुसार परलोक में बैठे होंगे। जीवात्मा को 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने जीवन में इसके द्वारा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करे। प्राणी के चले जाने पर इस पार्थिव शरीर के 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल और धरती मां को वापस दे दिए जाते हैं। अतः इन अस्थियों को सरयू के पवित्र जल को सौंप दो। सबके लिए यही विधान है कुमार। आज जो तुम अपने पिता के लिए कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भी यही करेगा। मोह को त्याग दो। तुम्हारा आगे का कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुमार भरत, अब इन्हें शरयू नदी के अर्पण कर दो। बहते जल की धार में जो डारो बह जाए, जस कीरत सत्कर्म ही या जग में रह जाए। गुरुदेव, आपकी आज्ञानुसार हम राज्यसभा में उपस्थित हो गए हैं। कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धन धान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव। यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है, वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद,
मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास, आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे, क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था, क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर, यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है, केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। मां, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मां, आप मेरे साथ चलिए।
अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा माँ, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूं। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। माँ, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूं। भरत, मुझे कुछ कहना है। मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूं। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्नि देव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सब नियति और काल के अधीन हैं। उन्हें जो करना होता है उसी और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी, चल चल, चलने की तैयारी कर। दीदी